ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੜਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਗਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਜੀਅ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਥਰੂ। ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है? ऐसा है कि जब भी किसी के ऑर्गन्स फेल होती हैं तो फिर हम चाहे जो आजकल की जो दवाइयाँ हैं या जो भी आप सर्जरी करें या मेडिसिन जो भी आप बताएं, तो उससे जो ऑर्गन जब फेल हो जाती है तो उसको 100% हम रिप्लेस नहीं कर सकते। उसको 100% जो है उस तरह काम हम कभी ला नहीं सकते। तो एक ही तरीका रहता है कि जो कोई ऑर्गन डोनेट करता है तभी हम उनको दे सकते हैं। जैसे आप किडनी लें, लिवर लें या हार्ट लें, एक बार जब वो काम करना बंद कर जाती हैं तो फिर बंदे के लिए बस जिंदा रहने का कोई और तरीका है नहीं, अनलेस अनटिल उनको एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट होए। तो आप ऑर्गन लीजिए, जैसे हार्ट लीजिए या लिवर लीजिए, तो जब तक कोई और मरता हुआ बंदा जब तक उनको डोनेट नहीं करता तब तक और कहीं से और आनी नहीं वो। तो इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो बिना और किसी का ऑर्गन डोनेशन दिए हुए हो ही नहीं सकता। ਸਰ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ट्रांसप्लांट ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? तो जब हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात करते हैं तो जो ऑर्गन्स जो की जा सकते हैं आजकल ट्रांसप्लांट, किडनीज, लिवर, हार्ट, लंग्स, कॉर्निया काफ़ी कॉमन है। तो पैनक्रियाज पीजीआई में होता है टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो कॉमनली जो ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं। बाकी करने के लिए लोगों ने और ऑर्गन्स भी ट्रांसप्लांट करी हैं। लोगों ने हार्ट ट्रांसप्लांट किए हैं। इनफैक्ट आप देखो तो इंडिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया में इंडिया में ही सबसे ज़्यादा हाथों का हैंड ट्रांसप्लांट होता है। तो ये सब कुछ कुछ ऑर्गन्स हैं जो बाकी जगह इतनी कॉमन नहीं पर की जाती हैं। फेस ट्रांसप्लांट, हैंड ट्रांसप्लांट, ये सब चीज़ें हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? तो जो ज़्यादातर इंडिया में हमारे देश में जो भी ऑर्गन डोनेशन होती है वो होती हैं तो डोनेशन फ्रॉम ब्रेन डेथ, डीबीडी जो हम बोलते हैं, कि जिनका ब्रेन पूरा मर गया है उनसे हम लेते हैं। तो उनमें वो हार्ट बीट करते रहता है, दिल की धड़कन चलती रहती है और उनमें से हम निकालते, क्योंकि उनका जो ज़्यादातर एक्सीडेंट में, कई बार स्ट्रोक वगैरह में ब्रेन डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका है कि अगर हम अपनी मशीनें हटा दें तो फिर उनकी हार्ट अपने आप ही रुक जाएगी। तो मशीनों पे उनका हार्ट चलता रहता है। जब हम निकाल लेते हैं ऑर्गन्स तो उस समय दिल की धड़कन एक्चुअली चलते रहती है। निकालने के बाद हम मशीन हटा देते हैं तो हार्ट अपने आप ही रुक जाता है। जो इस बार जब हमने ट्रांसप्लांट किया तो ये हमारा 19वां ऐसा ट्रांसप्लांट है जब हमने हार्ट के रुकने के बाद ये काम शुरू किया है ऑर्गन निकालने का। और ये काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वक्त बहुत कम रहता है कि हार्ट रुकते ही बाकी की बॉडी सारी बंद हो जाती है, रुक जाती है और मरने लग जाती है। तो टाइम बहुत कम होता है जिसमें ये निकालना होता है। और ऐसा क्योंकि डोनेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन है तो अरेंज करने में और करने में काफ़ी मुश्किल होता है। पीजीआई छोड़ के देश में और बहुत ही कम जगह ऐसा है जहाँ पे ये पीजीआई छोड़ के इस देश में बहुत ही कम जगह है जो इस टाइप का डोनेशन किया गया है। और नॉर्थ इंडिया में देखें तो पीजीआई में ही ऐसा डोनेशन होता है जो हम हार्ट रुकने के बाद कर सकते हैं।
ये हर केस में नहीं मुमकिन है, ये हमारे केसेस में तब हुआ है जब पेशेंट को बहुत ही सीवियर ब्रेन इंजरी हुआ है और उनकी हार्ट कुदरती रुक गई और पेशेंट आईसीयू में था, जब हमें टाइम मिला उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके ऑर्गन्स निकाल पाए। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਔਰਗਨਸ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਰਹਿੰਦਾ? जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, उसमें मैं ये बोलूँगा कि जिन फैमिलीज़ ने डोनेट करी हैं, उनके लिए इतने मुश्किल टाइम में ये सोचना, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो अचानक से ही इतनी बदल गई है, ज़्यादातर एक्सीडेंट केस होते हैं। आप ये सोचो कि कोई ज़िंदगी नॉर्मली जी रहा था, सुबह उठो, खाना-पीना खाओ, काम पे जाओ, वापस आओ, अचानक से कोई बोले नहीं जी, कोई किसी के पेरेंट्स हो गए, किसी के भाई-बहन हो गए, किसी के बाल-बच्चे हो गए कि नहीं अचानक एक्सीडेंट हो गया, अभी पीजीआई चलो और फिर उधर जाके बताओ कि नहीं जी, ये रहे नहीं, आप ऑर्गन्स दे दो। तो ये सुन के ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता था। ऐसे में कोई भी बोले कि नहीं मैं हम ऑर्गन्स देने को तैयार हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात होती है। सोचने में भी इतना मुश्किल होता है कि किसी फैमिली ने ऐसा डोनेट किया है। तो मैं ये बोलूँगा बहुत ही मुश्किल काम है उनके लिए। एंड अगर आप मुझे पूछोगे तो कितने लोग कर सकते हैं, तो मतलब कम ही लोग कर सकते हैं कि उस टाइम में इतने मुश्किल में उठ के उनकी ज़िंदगी तहस-नहस हो जाती है। हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही नॉर्मली चलती रहती है, उनके लिए इस पोजीशन में आके डोनेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਔਰਗਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ? तो इसमें समझने की बात ये है कि जब हम कार्डियक अरेस्ट वाले केसेस में डोनेशन लेते हैं, तो वो पेशेंट्स के कार्डियक अरेस्ट हॉस्पिटल में ही होते हैं, वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और इनकी ऑर्गन डोनेशन का जो काम है, जो प्रक्रिया है, वो सारा शुरू हो चुका होता है। प्रोसेस जो होता है वो चल रहा होता है, उसमें उनका जो है कार्डियक अरेस्ट हो गया है। इसमें फैमिली की रजामंदी पहले से ही होती है। तो ऐसे केसेस में ही हो सकता है जब हमें पता है कि हाँ कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कई बार हमें सुनने में आता है कि कोई व्यक्ति थे जिनका कार्डियक अरेस्ट हो गया घर पे बैठे बैठे, या कुछ काम कर रहे थे या जो भी है। तो जब तक वो तैयारी नहीं होती ऑर्गन डोनेशन की पहले से, तब तक डोनेशन कार्डियक अरेस्ट केसेस में काफ़ी मुश्किल होता है। ਪਰ ਕਿਆ ਇਸकी ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਸਨੇ ਬੋਡੀ ਔਰਗਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੂਹ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਣ? ज़रूर। तो बहुत ही अहम बात है ये, क्योंकि कई बार हमारे अपने में वो महसूस होता है कि नहीं हमें भी ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। जैसे मैंने कर रखा है, मेरे कलीग सभी ने कर रखा है। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि एक बार हम मर जाते हैं तो फिर हमारी जो इच्छाएं थी वो पूरी कौन करता है, वो हमारी फैमिली करती है। तो जब भी हम मन में हम ठान लेते हैं कि नहीं हमने ऑर्गन डोनेट करना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने रिश्तेदारों को, करीबियों को बताएं कि नहीं हमने सोचा है कि हम ऑर्गन डोनेशन करेंगे या नहीं करेंगे तब भी। तो दोनों केसेस में मुझे लगता है कि सबसे अहम बात है कि हम अपने रिश्तेदारों को बताएं कि हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोच रहे हैं। बाकी सरकार के साइड से ऑर्गन डोनेशन प्लेज होते हैं। सो जो हमारे देश में नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, वो देखती है कि ये जो प्लेजेस होते हैं तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, पीजीआई में ऑर्गन डोनेशन कोऑर्डिनेटर से वो देख सकते हैं, तो आप उसमें आप साइन कर सकते हो कि नहीं हमने ऑर्गन्स डोनेट करनी है। और लास्टली ड्राइविंग लाइसेंस में आजकल आ गया है, अगर किसी ने ऑर्गन डोनेट करने हैं तो। ਸਰ ਕੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਗਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਨ ਕਰਦਾ?
जब कोई ऑर्गन डोनेट करता है तो फिर वो किसी और के लिए अपनी जो अंगदान जो करता है उसको हम महादान जो बोलते हैं, वो किसी और के लिए कर रहे हैं। तो इसमें सरकार के साइड से लॉ है, नियम है ये। एग्जाम्पल किसी का अपने ट्रीटमेंट पे काफ़ी कुछ पैसा वैसा खर्चा हुआ है तो वो उस टाइम तक हॉस्पिटल ले लेते हैं, पर उसके आगे जो भी होता है, फॉर एग्जांपल करता है ऑर्गन डोनर्स को आईसीयू का खर्चा काफ़ी होता है, तो इसमें सरकार का मैटर कितना भी खर्चा हो आईसीयू में ऑर्गन डोनेशन का, जब आपने डिसाइड कर लिया, साइन कर लिया, उसके बाद चाहे कितना भी खर्चा हो, और डोनर फैमिली से एक भी पैसा नहीं लेंगे उसके। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ, ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਗ ਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਲਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਰਵ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸ਼ਿਵਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ।